एक आदमी ने दुकान खोली होती है, दूसरा आदमी उसके सामने आकर दुकान खोल लेता है या उसके साथ वाली दुकान ले लेता है उसी चीज की जिसकी उसकी दुकान है। एक मैकेनिक बैठा हुआ है, एक मैकेनिक साथ और बैठ गया। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी, एक बंदे ने और साथ आके दुकान खोल ली। मेरी फैक्ट्री काम कर रही थी, उसके साथ किसी और बंदे ने एक फैक्ट्री जो लगा ली। अब आदमी के जहन में आता तो ये है कि यार इसने मेरी रोजी में लत मार दी है, ये काम खराब कर रहा है। लड़ाइयाँ होती है कि नहीं होती? और यहाँ तो सवारियाँ उठाने में लड़ाइयाँ होती हैं, सवारी को पकड़ने के लिए क्या कुछ करते हैं और धक्के मारते हुए कई लोगों को आप देखेंगे दूसरों को धक्के मारते के पीछे हट जाओ, मेरी सवारी। वो समझते हैं कि ये रिज़्क मेरा कम कर रहा है। बात सब ये होता है कि एक आदमी दुकान खोलता है, पूरे मोहल्ले के लोग वहीं से चीज़ें खरीदते हैं। एक दुकान और खुल जाती है, मोहल्ला तकसीम हो गया। अब आधे लोग गोया के या जो उसकी किस्मत का है, और चलें ज़्यादा ना से कुछ ना कुछ तो गाहक उधर जाएंगे ना जी। हो सकता है ज़्यादा भी चले जाएं, ये तो डिपेंड करता है कि अल्लाह ने उसको रिज़्क कितना देना है। उसकी महारत नहीं, उसका इल्म नहीं, उसकी काबिलियत सलाहियत नहीं। वरना कितने ऐसे लोग हैं कोई काबिलियत कोई सलाहियत नहीं है, पागल किस्म के लोग हैं और बेशुमार इंजीनियर डॉक्टर साइंसदान उनके पास मुलाजमत कर रहे होते हैं। अल्लाह की तकसीम है और वो हर चीज़ को जानने वाला है। आदमी जो है वो समझता है कि यार ये काम खराब कर, इसको ये रिज़्क क्यों मिला है, ये अच्छे कपड़े क्यों पहन रहा है, इसका काम क्यों चल गया है, इसने मेरा काम खराब किया। अच्छा, एक दुकान और खुलती है, उसके बाद मज़ीद गाहक तकसीम होते हैं। एक और दुकान खुली, एक और दुकान खुली, 5-7 दुकानें खुल गई, मार्केट बन गई। जब अकेली दुकान थी तो उतनी इनकम नहीं थी, जब पूरी मार्केट बन गई है तो अकेली दुकान से कहीं ज्यादा इनकम अब मिल रही है। यह घबरा गया था कि इसका रिज़्क तकसीम होने लग गया है। अल्लाह तो इसे आजमा रहा था और उस आजमाइश से निकालते हुए अल्लाह ताला ने इसके रिज़्क में इजाफा किया। असल में दूसरी दुकानें खुलवाकर अल्लाह इसके वसी रिज़्क का बंदोबस्त कर रहा था, यह नालायक समझ नहीं रहा था। मिलना मेरे भाई उतना ही है, ये अकीदे का मसला, ईमान का मसला है, कुरान का मसला है, हदीस का मसला है। आदमी जेलस हो जाता है, हसद करने लग जाए। हसद क्या है? किसी आदमी को कोई नेमत मिली हो और आदमी को नापसंद हो। समझ आ गई जी? हसद क्या है? किसी आदमी को कोई नेमत मिली हो और आदमी को वो चीज नापसंद हो, इसको क्या कहते हैं? हसद कहते हैं। दो भाई हैं, एक की औलाद हो गई, दूसरे की अभी नहीं हुई, दूसरे भाई की बीवी हसद करने लग जाती है। आप जानते हैं बहुत सारी लड़ाइयाँ इसी तरीके से होती है, भाई भाइयों पर हसद करते हैं कि इसको ये चीज़ क्यों मिली है, अब्बा जी इसको ये चीज़ क्यों दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं, भाई लड़ पड़ते हैं। कई कत्ल के वाकयात भी हैं, क्योंकि वालिद साहब ने ये जायदाद जो उसको दे दी थी मुझे नहीं दी थी, ये प्लाट मुझे देना चाहिए था, उसको दे दिया उसने, लड़ पड़े, बंदे मर गए। ये नेमत उसको क्यों मिली है? एक ये है कि नाजायज तौर पर मिली है, उस पर आवाज उठानी चाहिए। लेकिन अगर जायज तौर पर हलाल जरिए से मिली है तो इसका मतलब यह है कि वो रिज़्क तो अल्लाह ताला उसको दे रहा है ना, वो नेमत अल्लाह ने दी है और आप उस पर हसद कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है भला? अल्लाह की तकसीम पर इतराज किया जा रहा होता है। ये अल्लाह ताला ने फैसला गलत किया है। किसी को औलाद दी, किसी को औलाद का होना पसंद नहीं है, किसी को नौकरी मिली उस नौकरी का मिलना पसंद नहीं है, किसी को मुआशरे में इज्जत मिली वो इज्जत पसंद नहीं है, किसी को जायज ड्यू प्रोटोकॉल रिस्पेक्ट मिल गई वो जो है बर्दाश्त नहीं है। और दो भाई आपस में खुश होकर बोल रहे हैं और उनकी बीवियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। दो बीवियां हैं एक आदमी की और एक बीवी अपने शौहर से खुश होकर मिल रही है और दूसरी जल बुन गई है और उसके लिए फिर तदबीरें चाले। ये होता कि नहीं होता? एक ये है कि उसको ये नेमत क्यों मिली है, दिल में टेंशन है, दिल में इनकेबाज है कि यार ये इसको ये क्यों मिल गई, इसको नहीं मिलनी चाहिए थी, ये हकदार ही नहीं।
एक ये है कि तमन्ना है कि इसके पास ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसके पास नहीं होनी चाहिए, ये नेमत इसके पास नहीं होनी चाहिए, वो जॉब है, वो औलाद है, वो रिज़्क है, वो दुकानदारी है, कोई भी बिजनेस है और कोई भी एक दुनिया की नेमत है, इसके पास नहीं होनी चाहिए। दिल में ऐसा सोचना भी गलत है अगर वो जायज़ तरीके से हो। नंबर 2, फिर यह है कि उसको ख़त्म करने के लिए उससे छीनने की कोशिश करना, ये और भी बुरा है, ये और भी गलत हो जाएगा कि अगर जायज़ तरीके से अल्लाह की तरफ से मिलने वाली नेमत को ख़त्म करने की कोशिश करना। मसलन एक आदमी की दुकान है, पूरे मोहल्ले में बंदा कोशिश कर रहा है यार इसकी दुकान बंद हो जानी चाहिए, खबरें चला दी, जाली खबरें चला दी, झूठी खबरें चला दी, ऐसे कोई चीज़ मशहूर कर दी ताकि इस तरीके से मसला हो जाए, इसकी दुकान किसी तरीके से बंद हो जाए, या ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए ताकि उसकी दुकान बंद हो जाए, उसका बिजनेस ठप हो जाए। मुआशरे में बेशुमार लोग हैं जो करते हैं, आपको भी पता है, मैं भी जानता हूं। ये ज़ाहिर हसद के ज़ुमरे में आता है। जायज़ हलाल तरीके से एक नेमत किसी को मिली है और उसको छीनने की कोशिश करना